राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने मुंसिफ टीवी से खास बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि हाल ही में उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी, जिसमें सभी मजहबों के जानकार थे। हम सब एक हैं, हमें मिलकर चलना चाहिए। तफसील से क्या कुछ कहा उन्होंने, दिखाते हैं आपको। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा जी। तो सर, आप हाल ही में राष्ट्रपति जी से मुलाकात की थी 25 अक्टूबर को, काफ़ी सारे लोग मौजूद थे वहाँ पर, तो क्या परिणाम निकला, क्या बातचीत करी आपने? नहीं, वो तो सभी धर्मों के जो जानकार थे उनके द्वारा थे कि हम सब एक हैं। तो उसमें धर्म इंसानियत सिखाते हैं, अच्छा बनना सिखाते हैं और हम सबको मिलकर चलना चाहिए, देश को मजबूत करना चाहिए। यही बात वहाँ थी। और ये भी देखा हमने कि बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी आपसे अक्सर मिला करते हैं और काफ़ी सारे उनके सवाल भी होते हैं। तो ये जानना चाहेंगे कि आखिर सबसे ज़्यादा कौन से मुद्दे आते हैं मुस्लिम कम्युनिटी से? देखो, सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे समाज में अभी तक चल रहा है वो है कि हम सबको मिलके काम करना चाहिए, दूरी कम होनी चाहिए। जब हम सबको अधिकार है वोट करने का, कोई किसी को वोट करे इसका कोई नहीं है, लेकिन देश तो हमारा है। और उनके बारे में जो वहम डर की भावना पैदा की गई, इसीलिए तो कमीशन बनाया था मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने। तो उसमें अभी भी कहीं ना कहीं मन में शंकाएं हैं, लेकिन उनको शंकाओं को दूर करना चाहिए। वैसे तो माइनॉरिटीज़ के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो रोज़ाना सामने आती है, और ऐसे में अब 2024 के जब इलेक्शन हो रहे हैं तो माइनॉरिटीज़ के लिए और मुस्लिमों के लिए क्या कुछ खास स्कीम आने वाली है? देखो, भारत में 125 से ज़्यादा ऐसी स्कीमें हैं जो सभी नागरिकों के लिए हैं, और उसमें कहीं नहीं लिखा गया कि ये स्कीम मिनॉरिटीज़ के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसी स्कीमें हैं जिसमें लिखा गया है कि इसमें मिनॉरिटीज़ को ज़रूर ही उसका हिस्सा मिलना चाहिए। तो ऐसा जो जितनी भी स्कीमें हैं, दे आर ऑल अवेलेबल फॉर दी मिनॉरिटीज़। उसके अलावा 15 और स्कीमें भी हैं। अगर आम भारतीय के लिए 125 स्कीम है तो मिनॉरिटीज़ के लिए 140 स्कीम है। तो उसका हमें पूरा लाभ लेना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि 3 लेवल पे ये काम हो सकता है। मैं हर बार कहता हूँ, धार्मिक लोग ये काम करें। आज भी हुआ था, जब जुमा के रोज़ खुतबा होता है तो वहाँ लोगों को बताना चाहिए कि ये स्कीम्स अवेलेबल हैं। इसी तरह गुरुद्वारों में भी, मंदिरों में भी, बौद्ध धर्म स्थानों पे भी, सभी को, क्रिश्चियन चर्चिज़ में भी ये होना चाहिए। तो टर्बन इज़ नॉट टेरर। क्या वहाँ इतनी वो है? वहाँ अभी जो है ये हो रही हैं ऐसी घटनाएं जिसको हम डेवलप सोसाइटी कहते हैं। कत्ल हो रहे हैं धर्म के नाम पे, पगड़ी के नाम पे, वेशभूषा के नाम। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मैं नूह में गया था, मुसलमान भाइयों ने मंदिर की रक्षा की, हिंदू भाइयों ने और सिखों ने मिलकर मस्जिद की रक्षा की। तो मैंने उनसे पूछा क्या बात है, ये क्यों नहीं? कहते ये 15 से 25 साल का नौजवान जो है, 15 से 20 साल का नौजवान, ये सोशल मीडिया से प्रेरित होता है, और सोशल मीडिया में जो गलत चीज़ें पेश की जाती हैं वो लोगों को डराने की बात की जाती है। अब देखिए, अब जो इज़राइल और हमास की जंग हो रही है गाज़ा की, तो आप हैरान होंगे कि 17% मुस्लिम पॉपुलेशन है इज़राइल में। तो एक ने भी बयान नहीं दिया अपने देश के ख़िलाफ़। हमें सीखना चाहिए, ये मेरा देश है, ये हमारा देश है, हम इसकी रक्षा भी करेंगे, हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे। अगर हमें किसी से कोई गिला शिकवा है तो उससे टेबल पे उसके बात करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, और होम मिनिस्टर, कि सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलना है। जो मुसलमान कम्युनिटी है, इसने देश की तरक्की के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। हम सब इनकी इज़्ज़त करते हैं, ये हमसे, और ये सत्कार के काबिल हैं। जी, बहुत शुक्रिया। तो अभी आप सुन रहे थे इकबाल सिंह लालपुरा जी को। कैमरा पर्सन बलवंत सिंह के साथ गुलिशा, मुंसिफ टीवी।